फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू। जमानत की प्रक्रिया चल रही है, देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है, सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। सपा के कद्दावर नेता आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी जेल में ठीक नहीं है। आजम खान की सेहत को लेकर उनके परिवार ने गहरी चिंता जताई है। 26 जून को आजम खान की पत्नी और उनके बेटे उनसे मिलने सीतापुर जेल गए थे। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का दर्द झलक उठा और उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जिसने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया। दरअसल जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व सांसद तंजीम फातिमा काफी भावुक दिखाई दी थी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या सपा आजम खान का समर्थन कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है, अब सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। कमजोर हो गए हैं जी, इतनी गर्मी है, एक कोठरी में जो रहेगा कैसा स्वास्थ्य होगा। और कुछ बताया मैम जी? अरे बताया कुछ, क्या बताया, कैसी तबीयत है, मतलब क्या वो, मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? है आती थोड़ा पीछे, कमजोर तो हो गए, कमजोर हो गए तो आती थोड़ा हाथ देखो बेटा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जेल में, क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह गए हैं। तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर वूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं, आप भी गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा जी, खाने पीने का कुछ। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाने। उनके इस बयान के सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आजम खान का परिवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब उन्हें न्याय तभी मिल सकता है जब ये सरकार बदल जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है, हम सब भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोग, सबका भरोसा भगवान और ईश्वर पर है। न्याय सरकार बदल जाए तब मिलेगा या फिर भगवान से मिलेगा। उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। तो वहीं अब सपा के सांसद अफजाल अंसारी से आजम खान परिवार की समाजवादी पार्टी से नाराजगी को लेकर सवाल किया गया, तो इस दौरान उनका जमकर गुस्सा फूटा और उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है। मीडिया के लोग सबसे ज्यादा हमदर्दी रखते हैं इस वक्त आजम खान साहब पे। हमें मालूम है और मीडिया को भी मालूम है, आजम खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खान की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खान के ऊपर। आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो राज है, वो आम जनता समझती है। और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही,
तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है कि किस तरह से वही आजम खां को आप क्या क्या लिखते, कहते और दिखाते रहे, और आप आज इसी को घड़ियाली आंसू बहाना कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। माननीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के ऐसे वैसे नेता नहीं है, फाउंडर हैं। जैसे मुलायम सिंह इसके जन्मदाता, वैसे इसके जन्मदाता हैं माननीय आजम खां। लेकिन उनके जो बेटे हैं अब वो तो चलिए, गए नहीं मिलने। ये सब आप लोग थर्मामीटर लगाए रहिए। आपने उनकी विधायकी ले ली, आपके चैनल ने सबसे ज्यादा चिल्लाया कि उनकी सदस्यता समाप्त, और फिर अब जैसे पहले आप ही गिराते हो और फिर गिर गया, आय हाय बेचारा उठ नहीं पा रहा, बेचारा उठ नहीं पा रहा, आंसू भी बहाते हो। गौरतलब है कि आजम खां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से आजम को 26 अक्टूबर 2023 को सीतापुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने आजम की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसे राहत नहीं मिली। हालांकि तंजीम, फातिमा और अब्दुल्ला फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन आजम जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उन पर 89 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश 2017 और 2019 के बीच दर्ज किए गए थे। या फिर ये कहा जाए कि योगी सरकार बनने के बाद आजम खां पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आजम खान के खिलाफ बकरी चोरी का भी मामला दर्ज हुआ और वो लंबे समय से जेल में ही बंद हैं। उनको अब तक जमानत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर सपा योगी सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाती है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।